हेलो माय डियर स्टूडेंट्स पिला माने आज क्लास रे मु डिस्कशन करी फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन रो यूनिट सेक्शन टा ऑलरेडी डिस्कशन करा सरी जोटार मु लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देवी। तो आज डिस्कशन करबा डायमेंशंस। तो आज क्लास रो मेन थीम रहिबो जे डायमेंशन कहले कौन बुझा जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला कौन, आउ हाउ टू राइट ए डायमेंशनल फॉर्मूला of a physical quantity, and also we discuss about the dimensional formulas of various physical quantities. Okay, so let's start. Dimensions. देखो डायमेंशन कहले जनरली कौन बुझा जाए ना, आमे कौनस ना कौनस गोटे बॉडी रो स्ट्रक्चर को जनरली बुझी था। सपोज जने पचारा जे मार्कर रो डायमेंशन कौन, डायमेंशन कहला माने यार लेंथ केते, विड्थ केते, को भलिया स्ट्रक्चर रो बॉडीटा बेसिकली एटा को बुझाई था। डायमेंशन कहले गोटे गिवन बॉडी रो स्ट्रक्चरल आइडिया को बुझाउता है। किंतु एठी हमें डायमेंशन जदि मेकानिक्स अनुसार देखिबा तो मेकानिक्स अनुसार जदि कहबी डायमेंशन कौन ना, डायमेंशंस of a physical quantities of a physical quantity are the powers which is raised to express the fundamental units of that physical quantity। तमाम डायमेंशन कहला माने गोटे पावर को बुझाए। कहार पावर ना, फंडामेंटल यूनिट रो पावर। फंडामेंटल यूनिट कौन ना, आमर तीनटा बेसिक क्वांटिटीज को यूज करा जाए मेकानिक्स रे। कौन कौन जोटा कि यूनिट पढ़ला बेले कहितली, one is mass, second is length and finally time। ए तीनटा फैक्टर को बेसिकली यूज करा जाए फंडामेंटल यूनिट्स बा फंडामेंटल क्वांटिटीज बा बेसिकली बेसिक क्वांटिटीज बोली कहा जाए तीनटा को मेकानिक्स रे। किंतु तापर जदि इलेक्ट्रोस्टैटिक कथा कहबा ताले एठी आउ गोटे बेसिक क्वांटिटीज आसीबो ए एम्पियर। जदि मु हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ब्रांच कथा कहबी एठी आ गोटे क्वांटिटी आसीबो फंडामेंटल के केल्विन। ओके, तो सेगुडा तो हम पर डिस्कशन नो टॉपिक। तो आमे एठी जेतु मेकानिक्स को बेसी स्ट्रेस दोचे 11th स्टैंडर्ड रे, तो एमएलटी को मु कहबी तीनटा बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन कोन ना, एई फंडामेंटल यूनिट्स रो पावर केते जोटा कि गोटे फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करी होउची, से पावर गुड़ा कह जाए तांकर डायमेंशन। तमाम डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स व्हिच इज रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो नेक्स्ट देखा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला कौन। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कौन ना, डायमेंशनल फॉर्मूला होची गोटे फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड or which tells us how and which physical quantities are used to express a physical quantity। तमाने डायमेंशनल फॉर्मूला होची गोटे फॉर्मूला जे इंडिकेट कराए बा हमकु कहे जे गोटे फिजिकल क्वांटिटी रे को फंडामेंटल यूनिट्स केते परिमाण रे यूज होईची सेटा को कहे। तमाने हाउ किपरि एंड व्हिच फंडामेंटल यूनिट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी। गोटे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करिया पई किपरि एवं केउ केउ फिजिकल क्वांटिटीज गुडा यूज होईची, फंडामेंटल क्वांटिटीज बा बेसिक क्वांटिटीज यूज होईची, सेही बाबद रे जे इंफॉर्मेशन दिए सेही फार्मूलाटा को कहे डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो गोटे एग्जांपल ने भी बुझी परिबो। सपोज गोटे फिजिकल क्वांटिटीज मु कहबी एरिया, तो एरिया रो फार्मूला में जानि छे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ भी गोटे वन टाइप ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ भी गोटे वन टाइप ऑफ लेंथ। तेणु यहाँ के ना L2। तामाने मु एठी यदि बेसिक क्वांटिटीज फॉर्म में लिखिबी, मास रो पावर के मास फैक्टर किछि नाही m0, L फैक्टर अछि गोटे, L2 दुईटा अछि ट्वाइस, आउ टाइम फैक्टर किछि नाही t0। ताको एबला गोटे स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट आउ एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट भीतर एनक्लोज कर रखिबी। ओके, तो एटा कह जाय गो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कार एरिया रो। तमे डायमेंशनल फार्मूला कहला माने
तो जदि एठी एरिया डायमेंशनल फॉर्मूला कहबा जे एठी मास रो कोनोसी यूज हे नाही, टाइम रो यूज हे नाही, आ लेंथ रा ट्वाइस यूज हे केते ना ट्वाइस। तो एई बाबद जो इनफॉरमेशन देला जी देला सेटा को कहा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला। आ डायमेंशनल फॉर्मूला को ए भला एनक्लोज्ड कर रखा जाए गोटे स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट द्वारा रखा जाए। ओके ता माने एठी मास आ टाइम को न लिखितले भी डायमेंशनल फॉर्मूला में कहि परथांते, खाली ओनली L2 लिखि कि स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट भी देई हबो, किंतु बेसिक क्वांटिटी वे रे जदि हम रिप्रेजेंट करबा आउट के बेटर लागिवो जोटा कि m0 l0 m आउ t नथिले भी हम m0 t0 यूज करबा। ओके तो ये हला डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा तापर देखिबा जे डायमेंशन नो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशंस। देखो जे डायमेंशन भीतर को आउरी डीपली जीवा पूर्वरु तार कैरेक्टरिस्टिक्स बाबद रे आइडिया थिबा दरकार। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रे मु कहबी जे डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट। त माने गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन डा इंडिपेंडेंट का सहित इंडिपेंडेंट विथ द सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तमाने एग्जांपल वाइज बुझी परिबो सिस्टम ऑफ यूनिट विषय तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो रे हम डिस्कशन करिजे। तो सपोज गोटे फिजिकल क्वांटिटी कहबी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी रो यूनिट को हमें कहबा एसआई सिस्टम मीटर पर सेकंड। से भलिया सीजीएस सिस्टम रे मु जदि कहबी एटा होची तार एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम रे मु ताऊ कहबी सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस रे। तो एसआई हो कि सीजीएस हो जे कोनोसी सिस्टम ऑफ यूनिट होना कहीं आ गोटे अच्छी भी एफपीएस सिस्टम भी अच्छी जोटा कि फुट पर सेकंड भी कहि परिबी। तो जे कोन सिस्टम ऑफ यूनिट होना कहीं डायमेंशनल फॉर्मूला किंतु उभयंकर समान। ता माने डायमेंशनल फॉर्मूला केते आसीबो जेहेतु m मीटर अच्छी सेंटीमीटर अच्छी तो एटार डायमेंशनल फॉर्मूला हो m0 l1 t-1। ओके केमिति तो होचे सेटा हमर पर डिस्कशन मु करेबी जे केमिति डायमेंशनल फार्मूला हम गोटे फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन करूचे। किंतु एबे जानि जाउ जे कोनोसी सिस्टम होना काहे कि सिस्टम वाइज आ डायमेंशनल फार्मूला वेरी करिवो नाही। गोटे फिजिकल क्वांटिटी अनुसार वेरी करि पारे किंतु सिस्टम अनुसार वेरी करिवोनी। सिस्टम जे कोन सिस्टम ऑल द थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स पई डायमेंशनल फार्मूला टा कॉमन रहबो। एटा होची फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स रे कहबा जे क्वांटिटीज having similar dimensions can be added to or subtracted from each other। तमाने जो क्वांटिटी मानकर डायमेंशनल फार्मूला समान थिबो सिमिलर डायमेंशंस सो सेमानु को हमें ऐड कर दे परिबा किंबा सबट्रैक्टेड करि परिबा। ओके सिमिलर डायमेंशन थिबो ताको ऐड करि परिबा और सबट्रैक्टेड करि परिबा। तमाने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स रे कहला द क्वांटिटीज ऑफ डायमेंशंस सिमिलर डायमेंशन थिले सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड टू और सबट्रैक्टेड फ्रॉम हला। तमाने गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशनल जे कोन से अन्य गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन को हमें एडेड करि परिबा किबा सबट्रैक्टेड करि परिबा किंतु सेम क्वांटिटी छै दरकार। फॉर एग्जांपल मु कहबी जे लेंथ गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो कहबी L1 आउ गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो कहबी L1 तो दुई जन को हमें ऐड कर दे परिबा। से भला जदि मु कहबी एरिया रो डायमेंशन L2 आउ गोटे एरिया को L2 को मु ऐड करि परिबी बा सबट्रैक्ट करि परिबी। जदि एटा L2 एटा माइनस L2 करि परिबी न गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो आउ अन्य गोटे फिजिकल क्वांटिटी से सेम फिजिकल क्वांटिटी ता माने एठी लेंथ वाइज रिप्रेजेंट होतबो बुझला। ता माने आइदर लेंथ वाइज होतबो नले मास वाइज नले टाइम वाइज जा हबो सिमिलर डायमेंशन थिबो सेमान को हमें ऐड करि परिबा नले सबट्रैक्ट भी करि परिबा। ओके सही बड़ी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डायमेंशंस of two physical quantities results in production of another physical quantities। तमाने जदि आमे दीटा फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन न मल्टीप्लाई करिवा बा डिवीजन करिवा
ताले सी हुए तो आउ गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन रो प्रोडक्शन करि पारे ता माने जदि मु गोटे फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन of a physical quantities एटा कौन डायमेंशन गुड़ा डायमेंशन को जब मल्टीप्लाई करवा कि डिवाइड करवा फिजिकल क्वांटिटीज गुड़ा फिजिकल क्वांटिटीज ताले कौन हम ना प्रोडक्शन ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटीज बा प्रोडक्शन ऑफ न्यू डायमेंशनल फॉर्मूला बोली भी कहि परिबा कारण न्यू डायमेंशन मिलियो माने से डायमेंशन टा गोटे न्यू फिजिकल क्वांटिटीज रहिथिबो न्यू फिजिकल क्वांटिटीज ओके ता माने सपोज मु कहिबी जे कहिबी सपोज L1 एटा हला गोटे डायमेंशनल फॉर्मूला कहारो ना लेंथ रो डिवाइडेड बाय T1 एटा कहारो डायमेंशनल फॉर्मूला ना टाइम रो ताले दुईटा फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन को डिवाइड करा जायछि तो डिवाइडेड कले एटा जो मिलिला L1 T - 1 मिलला ता माने एटा होछि कहारो डायमेंशन ना वेलोसिटी बुझेला सेही भली सपोज मु कहबी केजी यूनिट वे नुहे डायमेंशन वे सपोज कहूँ m1 मास को इंडिकेट करूँ तापर कहबी हाँ डायमेंशन वे जदि आम कहूचे तो डायमेंशन वे कह माने m1 तापर इंटू कहबी L1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर तमान देख ये m सहित l मल्टीप्लाई अच्छी टी टा डिवाइडेड हो स्क्वायर होले एटा जो टोटाल टा को आम कह जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलूँ m1 L1 T - 2 तो एटा कहार ना जो फिजिकल क्वांटिटी सेटा होची फोर्स बुझेला तो ता माने जदि आम फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन को जेकोसी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन को हमें मल्टीप्लाई करवा और डिवाइड करवा तालो तार रिजल्ट्स रे कौन हम ना रिजल्ट्स रे प्रोडक्शन करिवो रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटीज ओके न्यू फिजिकल क्वांटिटीज और the dimensions of new physical quantities कहि परिबा प्रोडक्शन ऑफ डायमेंशंस ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशंस तीनटा पॉइंट गला फोर्थ पॉइंट देख जे गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स यूनिट्स और वाइस वर्सा ता माने यूनिट रो आमे चाहिले डायमेंशन को मध्य कन्वर्टेड करि परिबा किंबा डायमेंशन रो यूनिट भी कन्वर्टेड करि परिबा ता माने डायमेंशन रू यूनिट को कन्वर्टेड हो पारिबो किंबा यूनिट रू डायमेंशन को कन्वर्टेड हो पारिबो केमिति ना यूनिट सपोज गोटे यूनिट देछि मु कहबी जे यूनिट देछि केजी मीटर पर सेकेंड हला तो ताकू मुझे डायमेंशन ने कन्वर्ट करी केजी पाई लिखी m1 मीटर पाई लिखी L1 डिवाइड बाय सेकेंड पाई लिखी T1 तमाने m1 L1 T - 1 एटा हे गला डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 T - 1 जोटा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम कहा जाए कहारो ना मोमेंटम कौन तो एटा हमें पर टॉपिक रे लॉज ऑफ मोशन रे डिस्कशन करबा तो मोमेंटम एक्चुअली कौन m1 L1 T - 1 ठीक से बोली डायमेंशन दे एटा कौन यूनिट देथिला हमें ताको डायमेंशन ने कन्वर्ट कर देले से बोली डायमेंशन देथिबो हमें ताको यूनिट रे कन्वर्ट करबा से सेम कथा सपोज मु कहबी गोटे डायमेंशन लिखाई जी गोटे जगह रे L2 ता माने ताको मु जदी यूनिट रे कन्वर्ट करबी ताले तार कोन लिख परबी ना एटा लिखबी मीटर स्क्वायर एरियाटा सेटा एरिया मीटर स्क्वायर होची एरिया रो यूनिट ओके तेणु आमको डायमेंशन देथिले यूनिट रे कन्वर्ट करि परिबा किबा यूनिट देथिले डायमेंशन को कन्वर्ट करि परिबा एटा होची डायमेंशन ऑफ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट लास्ट बा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कोन देखो ना डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज may have two different physical quantities may have same dimensions two or more physical quantities एमिति भी अछंती जो माने कि कोन ना physical quantities different कि से मानकर डायमेंशन गोटाए थिबो कोन हला ना एग्जांपल वाइज जदि नेबी ता माने two physical quantities
टू फिजिकल क्वांटिटीज कि सेमानकर डायमेंशन होची सेम डायमेंशन सेम हला एग्जांपल कौन ना सपोज मु कहबी प्रेशर प्रेशर रो डायमेंशनल फार्मूला जहा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी तार डायमेंशन मध्य सेम तो कौन यार कौन डायमेंशन आम तो पर कैलकुलेटर एटा डिस्कशन करिया जे हाउ टू डिटरमाइन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज से जानिबो तो एबे जे तुम कैरेक्टरिस्टिक्स कहूचे तेणु एग्जांपल वाइज एटा मन रखिबो जे प्रेशर डायमेंशन कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डायमेंशन सेम सेति पे कहला जे टू फिजिकल क्वांटिटीज टू और मोर भी कहि परिबा कारण आउरी फिजिकल क्वांटिटी अछि एनर्जी वर्क काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एमाने भी से वाला फिजिकल क्वांटिटी अनुसार अलग अलग किंतु सेमानकर डायमेंशन होची गोटाए यूनिट भी गोटाए सेटा को मन पका हम प्रीवियस वीडियो रे म कहितली जे सेमान को सेति पई कहा जाय कोन ना रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहीं कि ना सेमाने टू और मोर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सेमाने क्वालिटी अनुसार सिमिलर किंतु क्वांटिटी अनुसार डिफरेंट आउ सेमानकर डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट्स आर सेम ओके सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशंस तो नेक्स्ट डिस्कशन करवा जे गोटे डायमेंशनल फार्मूला को आमे पाइबा केमिति रूल्स कौन कौन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशंस हम केमिति डिटरमाइन करवा रूल्स फॉर फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी देखो बुझ तो कौन कौन रूल्स ना फास्ट रूल ले कहबी जे हमको जो फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन टा डिटरमाइन करिवार अछि तो आगे तार फास्ट तार फार्मूला को आमे रिमाइंड करिक लिखिबा फार्मूला को सपोज मु एठी गोटे एग्जांपल वाइज नउची वेलोसिटी बोली गोटे फिजिकल क्वांटिटी को एग्जांपल यूज करूची तो वेलोसिटी हमको डायमेंशन पचारछि माने हमको फर्स्ट स्टेप अनुसार वेलोसिटी रो फार्मूला लिखिबा पड़िबो कोन वेलोसिटी रो फार्मूला ना वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एटा हला फर्स्ट पॉइंट सेकंड हला जे हमर जो फार्मूला दे आइछि से फार्मूला को हमें कन्वर्टेड करेबा मास लेंथ आउ टाइम रे त माने convert it into mass length and time तो मैंने सेकंड पॉइंट अनुसार मुझे से वेलोसिटी रो फार्मूला जहाँ थिला ताको मास लेंथ और टाइम अनुसार यूज करी तो ये डिस्प्लेसमेंट कहले गोटे वन टाइप ऑफ डिस्टेंस सहित सिमिलर एक्जाक्टली इक्वल न हेले भी सिमिलर त माने मुझे डिस्प्लेसमेंट बदल रे लेंथ यूज करी टाइम से वाला टाइम रहिला और मास नाही ओके तेणु किसी लिखी ना तापर थर्ड पॉइंट यूज एम एल एंड टी इन प्लेस ऑफ मास लेंथ एंड टाइम मास लेंथ और टाइम बदल रे आम एम एल आउ टी को यूज करवा सिंबलिकली तमाने थर्ड रूल्स अनुसार मुझे वेलोसिटी जदि लिखी ताले कौन हम ना मास तो नहीं मास तो नहीं लेंथ अच्छी एल टाइम अच्छी टी तमाने एल बाय टी तापर फोर्थ पॉइंट रे पुट द पावर्स ऑफ एम एल टी जो फिजिकल क्वांटिटी मास थी से मास आसो तो फोर्थ रूल अनुसार मु एम एल टी रो पावर यूज करी तमाने से वेलोसिटी रो डायमेंशन जेतु बाहर करछे एम नाही माने मु एटा को m टू द पावर 0 पावर यूज कर परबी जेतले पावर कथा आसला l गोटे अछि माने l1 टाइम गोटे अछि माने t1 ओके तापर फिफ्थ पॉइंट पुट द स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट ऑन बोथ साइड्स ता माने वेलोसिटी जदि डायमेंशनल फार्मूला कह जाउची वेलोसिटी डायमेंशनल फार्मूला स्क्वायर ब्रैकेट एबडा यूज हबो m0 l1 t1 टा ऊपर पळेले t-1
ताले स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हला ताले पांचटा रूल फॉलो कला पर जोटा मिलिला एटा होची द रिक्वायर्ड डायमेंशनल फार्मूला द रिक्वायर्ड डायमेंशनल फार्मूला ओके बुझी पारलो पिला माने तो यही भाया रूल अनुसार आमको तामाने आमे प्रत्येक डायमेंशनल फार्मूला पकेला बेले यही भाया स्टेप वाइज डिटरमाइन करबानी किंतु रूल्स गुड़ा मन रखिबा माइंड रे हेटा कोन करबा ना आमे अप्लाई करी धीरे धीरे आसीबा तामाने आगो फार्मूला पर ताकू मास लेंथ टाइम को कन्वर्ट तापर ताकू एमएलटी को कन्वर्ट तापर पावर तापर स्क्वायर ब्रैकेट ओके सो नेक्स्ट देखिबा जे केते गुडे फिजिकल क्वांटिटीज रो डायमेंशंस केमिति कैलकुलेट होची त केते गुडे फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशंस आउ यूनिट्स एगुडा सब डिटरमाइन करबा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज ओके देख पिला माने जे डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी रो एतले डिटरमाइन करबा तो बहुत डायमेंशनल फार्मूला अछि तमे आगु आगु जते जते चैप्टर पढ़ी जाउतो सब चैप्टर रे किछ ना किछ फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन को भेटुतबो तो एठी किंतु मु किछटा बेसिक डायमेंशनल फार्मूला को कहूची जे जो गुडा को मन रखले तमे अनदर फिजिकल क्वांटिटीज को कन्वर्टेड करिकि डिटरमाइन कर देई परिबो किंतु बेसिकली तुमको 20टा भलिया एटलिस्ट अति कम रे 15 टू 20 भीतर डायमेंशनल फार्मूला को मन रखिया पड़ो डायरेक्टली मन रखिया पड़ो कारण से फार्मूला को यूज करके अन्य फिजिकल क्वांटिटी रो फार्मूला को डिटरमाइन करि हबो तेणु से बेसिक 15 टू 20 भीतर न मन रखिले अन्य गुडा डिटरमाइन करि हबो नाही जेमि तुम केमिस्ट्री को जाए जे पीरियोडिक टेबल प्राय बेसिक तुम 20 एटॉमिक नंबर जाए जो रहा एटम्स से मानक मन रखिबो तार एटॉमिक नंबर मास नंबर मन रखिबो ठीक से भली डायमेंशनल फार्मूला रे हमें बेसिक से 15 टू 20 भीतर किछरा डायमेंशनल फार्मूला को मन रखिबा हला तो एबे मु डिस्कशन करिवि जे केमिति डिटरमाइन करबा डायमेंशनल फार्मूला को वेरियस फिजिकल क्वांटिटी रो तो गोटे कॉलम वाइज एडा डिस्कशन करिवि तो एई पट कॉलम रे भल से ध्यान देख देखिबो सीरियल नंबर तापर हला फिजिकल क्वांटिटी तापर फार्मूला देन डायमेंशनल फार्मूला देन होची यूनिट्स ओके तो तमे मेन बेसिकली है फार्मूला टा को बेसी मन रखिबो फार्मूला मन रखिले एगुडा सब डायमेंशनल फार्मूला यूनिट बाहर जीवो केमिते मु फर्स्ट रूट रु स्टार्ट करूची बेसिक जिंस रु फर्स्ट होची लेंथ तो लेंथ रा फार्मूला किछि नाही खाली l तेणु डायमेंशनल फार्मूला तार आसीबो m0 l1 t0 डायमेंशन को गोटाई थिले भी हम ताको mlt आकार एक्सप्रेस करबा यूनिट कोन यूनिट आम SI आउ CGS बोथ लिखा मीटर आउ सेंटीमीटर ओके तो सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी मास रोचे m तेणु डायमेंशनल फार्मूला होची m1 l0 t0 लेंथ नहीं टाइम नहीं ताले यूनिट है केजी ये होची ग्राम से भली थर्ड रे होची टाइम है t तेणु तार डायमेंशनल फार्मूला होची m0 l0 t1 तेणु सेकेंड SI रे सेकेंड CGS रे भी सेकेंड ओके से भली फोर्थ तमे एगुडा भी नोट्स करके नहीं पारिबो हला जोड़ा मु एठी बुझौची टाइम हला कोन ना टाइम पर फोर्थ रे मु कहबी एरिया तो एरिया रो फार्मूला एठी आसीबो एरिया इक्वल टू l into l इक्वल टू l स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो कहितले ता माने एटा कते हबो m0 l2 t0 ताले यूनिट आसीबो एरिया रो जेहेतु सबल मन रखियो फार्मूला रो लास्ट जोटा बाहरची से अनुसार डायमेंशनल फार्मूला डिटरमाइन होची और से अनुसार यूनिट्स भी बाहरची ता माने यूनिट हबो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर फिफ्थ वॉल्यूम रो फार्मूला होची वॉल्यूम इक्वल टू l into l लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट जोटा कि l क्यू माने डायमेंशन आसीबो m0 l3 t0
मीटर क्यू सेंटीमीटर क्यू। ओके। सिक्स्थ डेंसिटी, डेंसिटी को जोड़ा सिंबल आसुवा मु रो सिंबलिकली एटा को रो बोली इंडिकेट कराए। तो रो हेले एटा डेंसिटी ए टाइप रो सिंबल देखो ए भला करी एमिति कर दबो एटा को जाय रो आर ओ डब्ल्यू। तो रो रो डायमेंशनल कहले रो रो फार्मूला होची रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम m बाय v। ओके मन रखियो फार्मूला गुडा m बाय v। तो m बाय v यदि m जगह m रहिला v को कन्वर्ट करिवि lq भीर आम पढ़ी के आसले एल क्यू बोली तब आम जानले प्रत्येक फर्मूलाटा जहाँ था ना कहीं आम मास लेंथ टाइम आकार कन्वर्ट करवा। तो m बाय एल क्यू तमें यहाँ हम m1 l माइनस 3 t0 ताले यूनिट कौन हम ना केजी पर मीटर क्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू तमाने केजी मीटर टू द पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -3 बुझेला। यूनिट को देखिकी सॉरी फॉर्मूला को देखिकी एंडिंग को यूनिट बाहर करा एंड फॉर्मूला फास्ट फॉर्मूला नुहे लास्ट को जोड़ा भावची सेटा को हमें व्यू करके हमें डायमेंशन लिखुचे आ यूनिट भी लिखुचे। तापरे 7 डेंसिटी पर कहबी डेंसिटी पर डिस्टेंस जाइए डिस्प्लेसमेंट ये जो लेंथ ताकू आम लेंथ टाकू आम डिस्टेंस भी कही परिबा डिस्टेंस जगह भी यूनिट आ डायमेंशन यूज करि परिबा डिस्प्लेसमेंट बदल में यूज करि परिबा मन रखिथिबो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल में एल यूज करि परिबा लेंथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए तीनटा पई एल यूज होबो डायमेंशन होची ओनली l1। तो 7th रे मु कहबी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी रो फार्मूला v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तमाने l बाय t डिस्प्लेसमेंट है l तेणु l बाय t हेले ताला डायमेंशन आसीबो m0 l1 t-1 यूनिट केते आसीबो ना l बाय t अछि माने मीटर पर सेकेंड आ के आसीबो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके एसआई आ सीजीएस बोथ वे रे हम लिखले से बळे 8 नंबर रहला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन केते हबो ना a इक्वल टू v बाय t एक्सेलरेशन फार्मूला होची वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम हेले वेलोसिटी जगह पड़ जिवो l बाय t डिवाइडेड बाय ये टाइम गोटे अछि t ताले ए टीटा तळु पळे आसीबो केते हे जिवो l बाय t स्क्वायर ताले डायमेंशन आसीबो m0 l1 t-2 यूनिट कोन ना केजी सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम रो स्क्वायर अछि तेणु मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9 मोमेंटम को सिंबलिकली p कहा जाए ताले p इक्वल टू केते m इंटू v मास इंटू वेलोसिटी। तो m जगह m रहिला कैपिटल M v जगह पड़ जिवो l बाय t तमाने m l बाय t बुझि परछो। ताले डायमेंशन केते आसीबो m1 l1 t टा ऊपर पळेले t-1 ताले यूनिट कोन हे जिवो केजी मीटर पर सेकेंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। फार्मूला को देखिए एंडिंग फार्मूला को केजी मीटर पर सेकेंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड बुझिपारे पिला माने। 10 मोमेंटम पर मु कहबी फोर्स सिंबल F। तो फोर्स कहला माने फार्मूला देखो ये भल से F इक्वल टू m इंटू a मास इंटू एक्सेलरेशन ताले इक्वल टू एटा कहि परबी m रहिला एक्सेलरेशन बदल रे l बाय t स्क्वायर यूज करबी जदि मन न पड़िबो एक्सेलरेशन को पुणी ए भला स्टेप वाइज जाई परिबो ता माने ए बदल रे पकेबो v बाय t पुणी v बदल रे पकेबो कोन रहइबो ना इक्वल टू m रहिला v बदल रे पकेबो l बाय t डिवाइडेड बाय t ताले एटा हे जबो केते ना m l बाय t स्क्वायर m l बाय t स्क्वायर t तळु पळे आसीबो m l बाय t स्क्वायर ताले तार डायमेंशन केते आसीबो m1 l1 t-2 m1 l1 t-2 ताले यूनिट कोन हबो ना फोर्स एटा जेहेतु आसी मास लेंथ बाय टाइम रो स्क्वायर त माने मास टा कहबी केजी
लेंथ रे को मीटर टाइम टा कहबी सेकेंड टू द पावर -2 से भली ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2 ओके। तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एटार गोटे गेल्हा ना अच्छी जमी तुम मान सब निक नेम थाए गोटे गोटे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहा जाए न्यूटन NEWTON न्यूटन से भली ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहा जाए डाइन DYNE तमाने फोर्स यूनिट को आम कहीपर अदरवाइज न्यूटन आउ हूँ डाइन बुझेगा। तो नेक्स्ट पुणी स्टार्ट करी 11 रु 11 सीरियल नंबर रू एटा गला फोर्स जाए गला तो 11 ने कहबी इम्पल्स इम्पल्स सिंबलिकली आई ए जो इम्पल्स कौन मोमेंटम कौन एगुड़ा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर तुम डायनामिक्स रे जानिबो से गुड़ा बदर मु डिस्कशन वीडियो क्रिएट करी पठेबी। तो इम्पल्स रो फार्मूला होची आई इक्वल टू एफ इंटू टी फोर्स इंटू टाइम ताले एफ बदल तुम डायरेक्टली एटा को यूज कर दे परिबो एम एल बाय टी स्क्वायर नहले ताको पुणी ए भला रिड्यूस करी करी जीवो ता माने एम एल बाय टी स्क्वायर इंटू टी ताले देखो एटी गोटे टी कटिबो ताले रहिबो केते ना एम एल बाय टी ताले एम एल बाय टी रहिले तार डायमेंशनल फार्मूला आसीबो m1 l1 t - 1। अच्छा एई जो m1 l1 t - 1 बाहला एटा देखिलो एठी गोटे 9 नंबर फिजिकल क्वांटिटी रे मोमेंटम रो बाहर करथिले देखो हम सेम थिला m1 l1 t - 1 ता मान देखो एठी दुईटा फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी किन तांगर डायमेंशन समान आस जाउछि तार मु क्यारेक्टरिस्टिक्स रो कहिदिली लास्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स रे जे डायमेंशनल फार्मूला 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी ही पारे तांकर माने अलग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ही पारे किन तांकर डायमेंशन कॉमन ता माने यार यूनिट आस जीव से बेला ता यूनिट भली केजी मीटर पर सेकेंड आ गोटे आसीबो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड बुझिला। तापर 12 रे कहबी वर्क तो वर्क रो फार्मूला W ता सिंबल ता फार्मूला होची फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू S तो फोर्स बदल रे एटा को मन रखथिले यूज करबो ml/t स्क्वायर नाले रिड्यूस फॉर्म रे करबो मास इनटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को भांगिबो वेलोसिटी बाय टाइम पुनी वेलोसिटी को भांगिबो लेंथ बाय टाइम बुझेला ताले ml/t स्क्वायर इनटू l ताले फाइनल केते हे गला ml/t स्क्वायर l एठी मल्टीप्लाई हे जिवो ताल तार डायमेंशन हे जिवो m1 l2 t2 टा ऊपर गले t - 2 ताले यूनिट लिखा जिवो कोन ना केजी m1 अछि l2 अछि केजी मीटर स्क्वायर t टू द पावर -2 अछि सेकेंड टू द पावर -2 नले आ गोटे हे परिबो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 तो एठी से बळा यार गोटे कॉमन बा गेला ना जोटा हमें कहंती तो एटा को कहंती जूल JOULE साइंटिस्ट जूल जो एनर्जी विषय आइडिया देथिले तो जूल कन हमर जो गोटे नियम अछि पढिथियो मैट्रिक लेवल ले तो ए यूनिट टा कहंती जूल केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 रो यूनिट हला जूल एटा को कहा जाय ऑर्ग ERG ऑर्ग ओके। तो तापर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आसीबी पावर पावर सिंबल होची P तमको प्रेशर सिंबल भी P देइथिली प्रेशरटा पढ़े नहीं कही नहीं प्रेशर परटा कहबी या दुईटा पर तो पावर P इक्वल टू केते ना पावर होची वर्क बाय टाइम ता फार्मूला मन रखिबो तो वर्क बाय टाइम माने वर्क रो केते थिला ml/t स्क्वायर थिला ताले एठी आ गोटे t तळे अछि से तळे रहिबो ता माने एटा केते हे जिवो ना ml/t³ ताले डायमेंशन आस जिवो m1 l2 t - 3 ओके। ताले यूनिट आसीबो कोन ना देखो डायमेंशन को केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3 से भली आ गोटे आसीबो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3 सीजीएस रे तेणु यार यूनिट भाई भी कहीपर ना वाट भी कहीपर यार यूनिट को वाट सिंबल द्वारा कॉमनली रिप्रेजेंट करा जाए वाट जार बिगर यूनिट होची किलोवाट मेगावाट
हॉर्स पावर एचपी भी हो यूनिट पावर रो बुझेला एटा भी ऑलरेडी मैट्रिक लेवल जानिछ किलोवाट मेगावाट हॉर्स पावर ए मान द्वारा भी रिप्रेजेंट करि हबो तापर आछि 14 ने एनर्जी तो एनर्जी कहला माने दुई प्रकार आसीबो गोटे काइनेटिक हे पारे नाले पोटेंशियल हे पारे तो सपोज मु फास्ट नेबी काइनेटिक तो काइनेटिक एनर्जी कथा कहि माने E इक्वल टू E के सिंबल पाई यूज करबी E के E सबस्क्रिप्ट के तो E के इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर ओके तो मन रखिबो एटी गोटे इंपोर्टेंट कथा जे परंत कोनोसी फिजिकल क्वांटिटी आसी नथिला जे जो फिजिकल क्वांटिटी रो फार्मूला रे कोनोसी गोटे न्यूमेरिकल बा गोटे नंबर आसीबो से नंबर रो कोनोसी यूनिट न थाए नंबर टा सॉरी डायमेंशन न थाए तार डायमेंशन लेस प्रत्येक कांस्टेंट बा नंबर बा मैथमेटिकल टर्म से माने डायमेंशन लेस होइथांती मु पर एटा को आ गोटे टॉपिक रे डिस्कशन करबी किंतु एटा जानि थाओ जे यार किछि डायमेंशन आसीबो नाही कार हाफ रो ताले ओनली m जगह रहला m v स्क्वायर माने v टा होची l बाय t तेनु l बाय t रो स्क्वायर ताले एटा केते ना m l स्क्वायर बाय t स्क्वायर ओके कोटा काइनेटिक एनर्जी रो देखलो एटा गोटे कहा सहित समान भली लागिलानी या सहित कोटा वर्क सहित ml स्क्वायर बाय t स्क्वायर ताले डायमेंशन से रहबो तार जा थिला m1l2 t - 2 यूनिट रहबो से भला सेम लिखि दोची शॉर्टकट रे जो कॉमन नेम टा जूल आउ ऑर्ग ओके तो ये हला 14 जाए जोटा कि एनर्जी हमें देखिले काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट आउ गोटे प्रकार एनर्जी था जानिछ मैट्रिक रे बोले पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला 10th रे जानिछ जे mgh बोली कहा जाए 15 पोटेंशियल एनर्जी हला बा एनर्जी लिखी पोटेंशियल लिखि दियो हेडी जमिते लिखि दिले एनर्जी ब्रैकेट रे एटा होची को प्रकार एनर्जी ना पोटेंशियल सेटा हम डिस्कस करथिले काइनेटिक त माने एटा को कहबी ep e सबस्क्रिप्ट p mgh इक्वल टू m जगह m रहला देखो g होची एटा गोटे टर्म जोटा को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोली कहा जाए तेणु आम जो एक्सीलरेशन जो मुझे पढ़ाई सेठी भी तुम कमा दे लिखि दे पारिबो जे मु तो लिभे देछि न लिखि दे तुम लिखिदबो जे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेटा तार यूनिट ऑफ डायमेंशन एक्सीलरेशन सहित एक्जेक्टली सेम तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन सेटा ग्रेविटेशन चैप्टर रे तुम जानिबो 11th स्टैंडर्ड रे तो mgh ता माने m a कहि परबी या बदल रिप्लेस कर दोछि h टा गोटे हाइट टा l सहित समान लेंथ सहित समान तो m रहिला a जगह पकेबी l बाय t स्क्वायर लेंथ बाय टाइम रो स्क्वायर कोटा एक्सीलरेशन टा इनटू l ता माने m l स्क्वायर बाय t स्क्वायर ताले डायमेंशनल फार्मूला तार आसीबो m1 l2 t - 2 बुझिला m1 l2 t - 2 यार जहा तार से देखो सेम आसी गलानी ता माने यूनिट भी रहिबो से जूल आउ ऑर्ग ओके तो ये पहले पोटेंशियल एनर्जी कथा गला नेक्स्ट 16 ने होची प्रेशर प्रेशर P इक्वल टू फोर्स बाय एरिया मन रखिबो प्रेशर ता जहा आ गोटे फिजिकल क्वांटिटी तळो लिखि दोची स्ट्रेस तो स्ट्रेस भी स्ट्रेस स्ट्रेन ए दिटा फिजिकल क्वांटिटी जो गुडा की पढिबो इलास्टिसिटी बोली गोटे चैप्टर अछि सेठी यार सब डेफिनेशन प्रत्येक टर्म रो तमे डेफिनेशन भी सब नेक्स्ट चैप्टर जति कि तमे प्रोसीड करथु आगु आगु पढुथबो सबुथिरा डेफिनेशन आउ ता बाबद रे आईडिया पाइबो जदि एबे भी जानी हो नहीं जे क्वांटिटी डा कोन कोठी यूज हुए कोन यार मैथमेटिकल फॉर्म यार एक्सप्लेनेशन केमिति सेउडा ऑलरेडी तमे नेक्स्ट चैप्टर जते प्रोसीड करी करी जाउथबो एटा को भेटुथबो तो स्ट्रेस S भी से बड़ा F बाय A फोर्स बाय एरिया तो माने दुई जनकर फार्मूला सेम आसीबो डायमेंशनल फार्मूला तो F रो होची मास इनटू एक्सीलरेशन थिला m एक्सीलरेशन बदल पड़थिला l बाय t स्क्वायर डिवाइडेड बाय a अछि माने l स्क्वायर एठी से बड़ा ताले केते हे जबो ना l टा ऊपर पळेले l - 2 हे जबो ताले l - 2 हे जो माने एठी गोटे l पावर 1 अछि तो 1 - 2 हे कि l - 1 हबो ता माने एटा केते हबो m एठी मु लिखि देबी एकाथरे डायमेंशन रे m1 एटा l2 टा ऊपर गले l - 2 हे जबो l - 2 ये होची t टा तळु पळि आसीबो तो t स्क्वायर टा तळु आसीबो तो l - 2 ये l1 अछि तो केते हबो देखो l1 ऊपर अछि
एल माइनस टू गला ताले बेस समान माने पावर ऐड हो जिवो आमे जानिचे डायमेंशन केस रे ता माने एल माइनस 1 हो जिवो सेटा बुझि पाउछो ताले पावर ऐड हो जिवो माने 1 माइनस 2 हो जिवो 1 माइनस 2 माने माइनस 1 तण एल माइनस 1 टी स्क्वायर रे तळु पळे आसले से पुणी अगेन ऊपर गले टी माइनस 2 बुझि पारलो तो यहाँ हूँ कौन ना डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर m1 l माइनस 1 t माइनस 2 एठी भी से बड़ा एम एल बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर ताले m1 l माइनस 1 t माइनस 2 हला तो यूनिट कौन यार हो प्रेशर रो ना फोर्स बाय एरिया लिखा जाउछ माने एटा कहबी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एकाथरे डायरेक्ट एटा एते बड़ क्वांटिटी केजी मीटर टू द पावर माइनस 1 सेकंड टू द पावर माइनस 2 लिखले भी ठीक हबो किंतु एटी मु एफ बाय ए फॉर्मूला अनुसार भी लिख पारिबी कोन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पई भी से स्ट्रेस पई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बुझि पारलो पिला माने तो ये हला स्ट्रेस तापर आउ गोटे फिजिकल क्वांटिटी अछि स्ट्रेन 18 स्ट्रेन तो स्ट्रेन है कौन ना स्ट्रेन हूँ चेंज इन कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरेशन माने साइज को बुझाए माने गोटे बॉडीटे तार कॉन्फिगरेशन माने लेंथ केते ब्रेड्थ केते एरिया केते वॉल्यूम केते एगुड़ा तार कॉन्फिगरेशन बोली कहा जाए ता माने चेंज इन कॉन्फिगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरेशन बुझेला तो से जहाँ भी हो चेंज इन कॉन्फिगरेशन हो कि ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन हो ताले यार किछि कटि जिवो बोथ ऊपर तळ कटि जिवो त माने कोनोसी डायमेंशन रहिबो नाही नो डायमेंशन काहे ना कॉन्फिगरेशन कहला माने जदी एठी मु चेंज इन एरिया कहबी एठी भी ओरिजिनल एरिया एठी चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन डायमीटर ओरिजिनल डायमीटर तो कटि जिवो डायमीटर एरिया कि वॉल्यूम कैंसल ताले नो डायमेंशन यूनिट केते हबो ना यूनिट भी एमानकर कौन सी यूनिट नहीं नो यूनिट भी कैंसल 19 एंगल तुम जान मैट्रिक लेवल जे थीटा एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस तो आर्क बाय रेडियस मीन्स थीटा इक्वल टू कहते एल बाय आर थीटा इक्वल टू एल बाय आर आर्क बाय रेडियस तो आर्क भी गोटे लेंथ रेडियस भी गोटे लेंथ तेणु लेंथ बाय लेंथ कैंसल होकर डायमेंशन किसी रही नो डायमेंशन किंतु यार यूनिट थी कौन ना राडियन बुझेला राडियन ताकू आम कन्वर्टेड कर डिग्री रे डिग्री है पाई बाय 180 राडियन को गोटे डिग्री कहवा तेणु एंगल भी से भाया नो डायमेंशन बुझेला तापर 20 है जेनराली कहबी जे टेम्परेचर जेनराली किसी फॉर्मूला ना टी तार डायमेंशन होची केते ना m0 l0 t0 k1 जोटा कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स मु कहूली डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेबा बेले जे एठी मास लेंथ टाइम आकार टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करि हबो नाही आमे केबे कहि परिबानी जे ई रूम रो टेम्परेचर बर्तमान 1 केजी कि 2 मीटर कि 3 सेकेंड समिति रिप्रेजेंट करि हबो नाही mlt द्वारा ताले आ गोटे डिफरेंट यूनिट द्वारा एक्सप्रेस करि हबो जोटा को आमे केल्विन बोली कहंती ए विषय रे मु ऑलरेडी फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहला बेले मु डिस्कशन करथिली फास्ट गोटे दुईटा वीडियो रे 11th क्लास रे यूनिट डायमेंशन चैप्टर रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी देखि दबो आ यूनिट शेयर कोन आसीबो ना सही केल्विन बुझेला तो यही भली यही 20टा डायमेंशनल 20टा फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट जदि मन रखिबो ताहले आउ प्राय मिनिमम तमर 90 रु 95% फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी डिड्यूस हो जिवो बाहर कर परिबो निजे निजे किंतु ये 20टा एटलिस्ट मन रखिया दरकार ये 20टा डायरेक्टली मन रखले इजी नले एबला फॉर्मूला रू रिड्यूस करिका जाई परिबो ओके तो आहरी भी बड़ा इलेक्ट्रिसिटी रो डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छी इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी रो मैग्नेटिज्म ब्रांच रो भी डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत गुड़े अच्छी बुझे तो एगुड़ा जिते जिते चैप्टर प्रोसीड कर जाउथबो 11th 12th स्टैंडर्ड रे सबुथरे भी अच्छी यही डायमेंशनल फॉर्मूला तो डायमेंशनल फॉर्मूलाटा होची गोटे बैकबोन टाइप रो फिजिक्स रो यूनिट और डायमेंशन चैप्टरटा बुझेला ओके
तो आपको भलसे देखिए बुझिबो, जहाँ न बुझिपाल कमेंट सेक्शन जनइब। थैंक यू ऑल।